कलीसिया कौन है? आप कलीसिया है। हर एक व्यक्ति क्या है? हर एक व्यक्ति चर्च है, हर एक व्यक्ति कलीसिया है। और वहां देखिए क्या लिखा है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, जो बाकी रह गई हैं, जो मिटने को हैं आपके विश्वास के जीवन से, जो मिटने को हैं, उन्हें दृढ़ कर दे, उन्हें स्थिर कर दे। 4 साल पहले विश्वास को प्राप्त किया, विश्वास का वचन सुनते हुए आप अपने जीवन में समाधान को प्राप्त किया। अब आखिर वो कहां गया विश्वास? आपने वचन को अपनी जिंदगी में स्थिर नहीं होने दिया। वो विश्वास का वचन जो आपने प्राप्त किया, आखिर वो कहां पर पूरा हो रहा है? वो लिखा हुआ है यहां पर, अरे कह रहा है कि उसे मिटने, जो मिटने को है उसे क्या कर ले? उसे दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। पड़ोसी को कहना है, अधूरी परिस्थिति समस्या को लेके आती है, समाधान नहीं, आनंद नहीं, शांति नहीं, रास्ता खुलता है शैतान के लिए। कौन सी परिस्थिति में? कौन सी परिस्थिति में? अधूरी परिस्थिति में हम कष्ट को अपने जीवन में देखते और शैतान के बल को अपने जीवन में देखते। और यहां पर लिखा है, आयत 3 है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं आपके लिए कहूंगा। हालेलुया। और आप इसे पढ़ पा रहे हैं? सचेत कर, तूने किस रीत से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहा और मन फिरा। और यदि तू जागृत ना रहेगा, यदि तू शिक्षा को अपनी सोच से विपरीत दिशा दे देगा, यदि तू परमेश्वर के वचन को अपनी मर्जी की दशा दे देगा, अपनी इच्छा की दशा दे देगा। लिखा है कि मैं चोर के समान आ जाऊंगा। चोर आता है, क्या करता है? यूहन्ना 10 वचन 10, चोर आता है, पहला काम मैंने आपको पढ़ाया, पहला काम चोरी करने, दूसरा काम नष्ट करने, तीसरा काम घात करने, नष्ट करने। नष्ट करने आखिर में बोल दीजिए। पहला काम चोरी करने, दूसरा काम घात करने, तीसरा काम। और वो लिखा है कि जब चोर के समान आएगा, याद रखना है वो शैतान की प्रवृत्ति होती है। लेकिन जब परमेश्वर भी चोर के साथ आ जाएगा बगैर आपको बताए, आप जब उसके बारे में जानना नहीं चाहोगे, आपको कुछ भी पता नहीं रहेगा, तो आपके लिए चोर के समान हो जाएगा। लेकिन वो सारी चीजें आपको पहले से क्या कर रहा है? आपको बता दे रहा है ना। उसके लिए तो कोई, जो उसके लोग हैं उनके लिए चोर के समान आने की या आने का कोई आइडिया नहीं, पर वो जब आ रहा है तो सारी चीजें आपके सामने कह रहा है। यदि तू जागृत ना रहेगा परमेश्वर के वचन में, यदि आप जागृत ना रहोगे उसकी शिक्षाओं में जो आपको दिया जाता है, आप यदि उत्साहित नहीं होंगे, क्रियाशील नहीं होंगे, जो आप एक सप्ताह पाते हैं और दूसरे सप्ताह उसी वचन को मार कर चले आते हैं, आपने उसे जिंदा नहीं किया अपने अंदर। जो वचन आपको सौंपे गए पिछले हफ्ते, आप इस हफ्ते आए तो आप उस वचन को मार कर आ गए, आपने उसे मिटा दिया अपने अंदर से, या आपने उस वचन को पूरा नहीं किया, या उस पर आपने ख्याल नहीं किया, या आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं, और वो वचन आपके अंदर क्या हो गया? बलहीन हो गया। क्या हो गया? वो बलवान नहीं, क्या हो गया? वो ताकतवर नहीं रहा, क्योंकि आप उसमें जागृत नहीं रहे। आपने उसे सुना और फिर उसको भूल करके आप फिर उसी पुरानी प्रवृत्ति पर, पाप के ऊपर आप चलने लगे। यहां देखो क्या लिखा है, दिखाइए फिर से क्या लिखता है। सचेत कर कि तूने किस रीत से शिक्षा प्राप्त की है, प्राप्त की। जब आप एक आत्मिक जीवन जीते हैं तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का एक एक वचन आत्मा है। आमीन बोले आप। परमेश्वर का एक एक वचन क्या है? आत्मा है। वचन आत्मा है, वचन प्रभु है। आमीन। और यदि वो आप में एक्टिवेट नहीं रहा, यदि आप में वो क्रियाशील नहीं रहा, आपने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, तो वो आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐसे काम नहीं कर सकता जो आप उससे लाभ लेना चाहते हैं।
याद रखो कि जब आप विश्वास में आते हो तो यहां जब आप विश्वास कर रहे होते हैं तो आपके लिए एक सामर्थी जीवन आपके अंदर जाना चाहता है, एक प्रतिफल देने वाला जीवन, एक छुटकारा देने वाला जीवन, एक चंगाई देने वाला जीवन आपके अंदर जाना चाहता है। और वो क्या करेगा? वो आपके अंदर एक कार्य कुशलता को पैदा करेगा। आमीन। पड़ोसी को बोलो, कार्य कुशलता को पैदा करेगा। कार्य कुशलता मतलब जो आप काम कर रहे हैं वहां पर आप कुशलता के साथ सफल हो रहे हैं। आमीन। आप यहां ढीले होने के लिए नहीं बुलाए गए, आप यहां कुछ खोने के लिए नहीं बुलाए गए, आप यहां प्राप्त करने के लिए यीशु ने आपको भेजा है। आमीन कहिए आप। पर आप जब यहां आते हो तो प्रभु कहता है आपने किस तरीके की शिक्षाओं को सुना, आप जो किस अंदाज में, किस आइडिया से आपने वचन को ध्यान दिया और उस पर मन लगाया। बोलने के बाद, घर जाने के बाद क्या हुआ? जी हाँ, आज ये वचन बोला गया, मेरे लिए आज ये वचन था। अभी एक भाई गवाही दे रहा था कि मैंने वचन को स्वीकार कर रहा था हर दिन, और जब मैं वचन को ले रहा था हर दिन, वही वचन उस भाई को चंगा किया। हाँ या ना? याद रखना है कि शैतान के सिकंजे कैसे टूटते हैं? वचन सुनने से, वचन पर चलने से। आमीन, आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती कि एलिय्याह जब करमेल पर्वत के ऊपर आ रहा था शैतान का सामना करने के लिए, शैतान का सामना करने के लिए आ रहा था, तो बाइबल कहती है कि एलिय्याह को परमेश्वर ने पहले वचन दिया। क्या दिया? वो वचन पा करके तब वो शैतान से लड़ने के लिए आया। हालेलुया। आपके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ को हटाने के लिए तो उसे पहले ब्लास्ट करना होगा। आमीन। उस पहाड़ को अगर हटाना है तो उसे बम से क्या करना होगा? पहले ब्लास्ट करना होगा, उसे तोड़ना होगा, और जब टूटेगा खंड खंड हो जाएगा। अब ठीक इसी तरीके से आपकी लाइफ में कुछ ऐसे भाग होते हैं, आर्थिक लेवल पर कुछ ऐसे भाग होते हैं, या आपके बच्चों में कुछ ऐसे भाग होते हैं जो पहाड़ के जैसे होते हैं, और उन्हें हटाने के लिए आप फावड़ा से हटा रहे हो, मुश्किल है। आपको लेना पड़ेगा ब्लास्ट करना पड़ेगा शैतान को यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो। आपको पावर लेनी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो आप, इसीलिए प्रभु यहां पर कहता है कि जो आप बातों को सुन रहे थे, जो आप शिक्षाओं को देख रहे थे, आप उसके प्रति कितने जागृत थे, कितने उत्साहित हो। आप प्रेयर में तो आ गए पर आप उसके प्रति बिल्कुल ढीले हो। और जी चलो जी प्रेयर में बैठ जाते, थोड़ा समय कटेगा उसके बाद, तो उसके लिए परमेश्वर नहीं है। लेकिन जो इस इच्छा से इधर बैठा है कि आज मैं जा रहा हूं और मुझे पढ़ना है, मुझे ध्यान से सुनना है, क्योंकि याद रखो कि जो वचन दिया जाता है वो आपका प्रतिफल होता है। आमीन। जो मैसेज दिया जाता है, जो आपको वचन सौंपा जाता है, वो आपका चंगाई होता है, वो आपका छुटकारा होता है, वो आपका आशीर्वाद होता है, वो आपका आर्थिक लेवल पे काम करेगा। आपके कोई भी लेवल हो, किसी भी तरीके की कमी आपकी लाइफ में है, आप जैसे वचन को ग्रहण कर ले, वचन सब कुछ पूरा कर सकता है। उसको आप जैसे ग्रहण कर रहे हो, जैसे आप स्वीकार कर रहे हो, वो जाएगा और उस काम को पूरा करेगा। ढीले मत बनो, जागृतवान बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे कि आपने किस तरीके की शिक्षाएं सुनी है, शिक्षा प्राप्त की और सुनी है, पर उसमें आप जागृतवान नहीं रहे। जो आपको दिया, जो आपको वचन सौंपा गया, जो आपको वचन दिया गया, आप उसके प्रति ढीले रहे। आपने अपने आप को एक्टिव नहीं किया, आपने अपने आप को क्रियाशील नहीं बनाया, और इसलिए परमेश्वर आपके लिए काम नहीं कर सकते। गोलियात के बारे में कितने लोग जानते हैं? जानते हैं ना? गोलियात जब परमेश्वर के लोगों को क्या कर रहा था? कह रहा था कोई लड़ने वाला हो आकर मुझसे लड़े, पहले मुझे हरा देगा तो मेरे लोगों को वो गुलामी में दशा में ले सकता है। कोई उससे लड़ने वाला व्यक्ति तैयार नहीं हो रहा था, और वो 40 दिनों तक, कितने दिनों? 40 दिनों तक एक बड़ा सा आदमी, 9 फीट उसकी ऊंचाई है, और बहुत ही वो दैत्य, पूरा एकदम भयानक है। वो 40 दिनों तक लगातार चैलेंज देता रहा परमेश्वर के लोगों को, और परमेश्वर के लोग डर के मारे पीछे हो गए उसके बॉडी को देख करके। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय वचन 7 में क्या लिखा? अगर आप वहां ध्यान से पढ़े, लिखा है, मैं रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से जीने वाला व्यक्ति हूं। हमें विश्वास से जीने की जरूरत है। दूसरा कुरिन्थियों 5:7 के अगर वचन को देखें यहां पर, वो आपके लिए है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आमीन कहें आप। रूप को देखकर नहीं
पर विश्वास से चलते हैं। रूप का मतलब समझ रहे हैं? गोलियात बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचाई है, हाथ में तलवार है, भाला है, हाँ बहुत भारी है। सोचो उस व्यक्ति को देख करके साउल और पूरी जो आर्मी थी क्या हो गई? पीछे हो गई। और जी नहीं जाना इस आदमी के पास। लिखा है कि उनका मन कच्चा हो गया। ऐसे बहुत सारे भाई बहनों में बीमारियां जब आती हैं, रोग आते हैं, वो ढीले हो जाते हैं, उनका मन कच्चा हो जाता है। वो उससे लड़ने के बजाय उसको अपने आप को दे देते हैं, उससे अपने आप को दे देते हैं। और जी चलो अब बीमारी तो आ ही गई है, अब तो ये ऐसा ही होगा, अब तो बीमारी हमें ख़त्म कर देगी, हमें बीमारी तोड़ डालेगी, हमें बीमारी मार डालेगी। इस तरीके से आप गोलियात को अपने आप को दे देते हो। और फिर गोलियात क्या करता है? आएगा, आपको प्यार करेगा, वो तो तलवार उठाएगा, मारेगा, फिनिश, खत्म, उस आदमी को ही मिटा देगा। पर याद रखो 40 दिन तक वो चैलेंज देता रहा। लेकिन एक बंदा था, अभी भी कुछ दिन पहले ही उसका अभिषेक हुआ है, बोलो मस्सा हुआ है उसका, यीशु के नाम है। आप जानते हैं इस बात को ध्यान से सुनना। आप जब मस्सा के अधीन जीते, आप जब आप मस्सा में चलते, परमेश्वर की सामर्थ्य में जीते, आप जब उसके अभिषेक में जीना शुरू करते, उसका आनंद बिल्कुल अलग है, यीशु के नाम है। अभिषेक आएगा, आप कहोगे प्रभु, सुन लिया, उत्तर भी आ गया। आप केवल बुलाओगे, उत्तर आपके सामने हो गया, यीशु के नाम है। यही तो है असली अभिषेक। और एक बंदा अभी अभी उसका अभिषेक हुआ है, कुछ ही दिन पहले। उसका नाम दाऊद है और उसका अभिषेक करने वाला कौन है? सैमुअल है। और उसने राजा के रूप में उसका अभिषेक किया, एक अभिषिक्त के रूप में उसका अभिषेक किया, तेल डाल करके उस पर मस्सा के लिए प्रार्थना किया और कहा कि जा, आज से तू ही इज़राइल का राजा होगा और तू सामर्थी व्यक्ति होगा। और वो बकरी फिर भी चढ़ा रहा था, क्योंकि याद रखो उसके भाइयों, उसके जो भाई लोग थे, उसका उससे पटती नहीं थी। इसलिए सबसे छोटा होने के कारण दाऊद 8 भाई थे, 8 भाई में 8वां भाई कौन था? दाऊद था। और वो उसको कौन सा काम सौंप दिया गया? बकरी चराने का। उस टाइम में बकरी चराने वाला एकदम बेकार है, वो बकरी चरा रहा है। उस टाइम में बकरी चराने वाले का कोई मतलब नहीं है। तू बकरी चराने वाला सबसे गड़बड़ काम कर रहा है। अभी वो बकरी चराने वाला व्यक्ति था, लेकिन सैमुअल ने अर्थात परमेश्वर ने उसी को बुलाया और उसी को मस्सा किया, यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं इस 7 सप्ताह में आप मस्से से भरोगे, यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आशीर्वाद अभिषेक के साथ आपका हिस्सा बनेगा। जहां भी आप असफल हो रहे थे, वहां पर सफलता के साथ आओगे, यीशु के नाम में। गवाही के साथ आओगे, यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।